नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, आज जो चर्चा करने वाला हूं वो ये बात है कि अब तक मतलब आजादी से बाद, मतलब जब से देश को आजादी मिली तब से लेकर अब तक ऐसा नहीं हुआ था जो इस बार बिहार में होगा। और वो भी छठ जहां मनाया जाता है, छठ जहां का पर्व है, छठ जहां का महापर्व है, जहां से छठ शुरू होता है, उसी राज्य में इस बार सरकार की तरफ से छठ की मनाही कर दी गई है। और अफसोसनाक बात यह कि जो जब जिस पार्टी के लोग बिहार के भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, वो छठ की मनाही है। छठ पे सरकार का इतना बड़ा कोड़ा चला है, उसको लेकर वो शांत है। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि बिहार में इस बार आजादी के बाद से अब तक पहली बार ये होगा जो अब तक नहीं हुआ। हर बार जब से आजादी मिली, जब से तब से बिहार में दिवाली से लेकर छुट्टी शुरू होती थी सरकारी स्कूलों में, और वो छुट्टी छठ तक चलता था। इस बार दीपावली की तो छुट्टी चलो काट ही लिया, लेकिन छठ में, जिसमें कि बिहार सरकार के स्कूलों में जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं उसमें 60% महिला शिक्षिकाएं हैं, और शिक्षिकाएं ही अधिक छठ करती हैं। तो आप समझिए, खरना और नहाय खाए के दिन आप समझिए उसी दिन छुट्टी नहीं है, तो महिलाएं कैसे करेंगी? मतलब ये क्या बेतुका ये मतलब है, ये समझ में नहीं आता। और स्थिति इतनी गजब है कि छुट्टी हर कोई कह रहा। आप जैसे मान लीजिए क्लास का ही ले लीजिए कि टाइमिंग, स्कूल का टाइमिंग, चाहे बिहार में जो भी पार्टी हो, चाहे चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एलजेपी हो, सबका मत है कि बिहार में स्कूलों का समय 10 से 4 हो। मुख्यमंत्री जी का भी मत यही है, बस हो नहीं रहा है। अब ये देखिए, अब इससे बड़ा और क्या होगा कि बिहार के स्कूलों में छठ की छुट्टी खा ली जाए? अरे इससे बड़ा क्या होगा? और खासकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले लोगों को तो सोचना चाहिए। आप सरकार में रहते हुए छठ की छुट्टी नहीं दिला पा रहे, छठ में छुट्टी काट लिया जा रहा है, और आप जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो बड़ी मतलब शर्मनाक बात है। और ये पता नहीं, मतलब सरकार को ये कुछ समझ में भी आ रहा है, उनको पता भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आखिर ये तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये भगवान के साथ खिलवाड़, ये छठ माँ के साथ ये क्या? मुझे तो कुछ शब्द निकालने में ये लग रहा है कि कौन सा शब्द निकाले। नहाय खाए के दिन, खरना के दिन बताइए छुट्टी नहीं हो बिहार के स्कूलों में, और ये छठ अधिकतर तो महिलाएं ही करती हैं। इस तरह का पर्व नहीं होता कहीं और किसी देश या दुनिया में कहीं इस तरह का पर्व होता जो कितना लगातार 3 से 4 दिन तक उपवास पे रहती हैं, जो व्रती होती हैं। और आपने छुट्टी का मेन दिन, जिस दिन छठ का मेन दिन है, खरना का पूजा नहाय खाए उसमें शुरू होता है, और क्या आप कर रहे हैं? ये तो सरासर मतलब, अब ये पता नहीं, ये जेडीयू खासकर सत्ताधारी पार्टी और अलायंस का तो, बीजेपी का तो गजब ही है। वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे लेकिन ये नहीं देखेंगे कि छठ की छुट्टी काट ली गई है, छठ में छुट्टी नहीं मिल रही बिहार में। अब जेडीयू का पता नहीं, उनके नेताओं का पता नहीं, या तो अब इसमें तो कहने में कोई गुरेज नहीं कि अब क्यों मतलब जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रावण को तीर चलाते हैं, तीर गिर रावण को मारते नहीं, छठ मनेगा नहीं, तो बिहार में क्या होगा? बिहार में मतलब जो सरकार का कार्यक्रम है, रावण दहन का कार्यक्रम होता है, उसमें तीर चलेगा नहीं, तीर गिर जाएगा या गिरा दिया जाएगा, जो भी हो। यानी कि बिहार में पता नहीं कौन सा राज चल रहा है, छठ मनाने नहीं देंगे क्योंकि छठ में हम छुट्टी काट लेंगे। और ऐसा नहीं कि ये जो है होता आया है इसलिए इस पर जब बात करना गलत है। ये पहली बार हुआ, आजादी के बाद पहली बार हुआ, ये बिहार के कर्मचारियों के साथ, ये खासकर शिक्षकों के साथ ये है।
और उस दिन क्या आप स्कूल खोल लेंगे तो क्या बच्चे आ जाएंगे? बच्चे के अगर चलिए माँ घर में अगर उनके छठ व्रत, क्या वो छोड़ के स्कूल आएंगे उस दिन? ये ये क्या? और पता नहीं ये क्या, ये जेडीयू के नेताओं को नहीं समझ में आता? ये तो बहुत ही स्थिति, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। मैं तो इस पर आपसे, आप तमाम शिक्षक भाई अगर जुड़े हैं बिहार के शिक्षक, तो आपके कमेंट भी लेना चाहूंगा, आप भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ताकि जो 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 नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो फैसला लेते हैं, जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, लेकिन सरकार में भागीदार रह के भी छठ की छुट्टी कटवा देते हैं। दुर्गा पूजा में क्या हुआ वो देख लिया आपने, है? तो आप अगर आप शिक्षक, बिहार के शिक्षक भाई साथ लाइन पे हैं, ऑनलाइन हैं, देख रहे हैं, जुड़े हुए, तो वो कमेंट करें, ताकि पता चले उनको, आपकी भावनाओं का पता चले उनको, कि बिहार का शिक्षक समाज जो है, जो शिक्षक कर्मचारी, वो कितने नाराज है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज जो है उसको आप झेलते चले जाएं। इस पर से, और जो जो मतलब इसमें आपके नेताजी वगैरह का देखिए रोल। नेताजी संजय सिंह जी एमएलसी थे, वो तो कि उनका जब पहले शांत थे, जब वेतन उनका रोक दिया पाठक जी ने, तब वो आए मुख्यमंत्री से के मिलने, तब तक तो सब सही चल रहा था। अभी ऐसा हुआ तो एक चिट्ठी लिख दिया उन्होंने, उनकी ड्यूटी हो गई, शिक्षा कमेटी के वो सदस्य बन गए। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता, खासकर एक जो दूसरे, जो सबसे ज्यादा विधानसभा परिषद में, विधानसभा में उछल कूद मचाते थे, हल्ला करते थे, एक की असलियत आपने देख ही लिया, बीजेपी वाले भाई साहब की। एक एक जो है वो शिक्षा जो कमेटी होती है उसके वो मेंबर बन गए, बस उन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया, काम समाप्त। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप शिक्षकों के सही में रहनुमा थे, शिक्षकों के सही में आप पक्षधर थे, शिक्षकों की आप बात विधानसभा परिषद में दिल से उठा रहे थे, आपको तो दुर्गा पूजा में ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। और ये छठ वाला क्या, चलिए दुर्गा पूजा में आपने कहा नहीं, क्या छठ वाला ये जायज है, खरना के दिन छुट्टी नहीं देना? खरना के दिन छुट्टी नहीं देना, और उस पर से ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे लेकिन छठ में छुट्टी कटवाएंगे। ये तो बहुत, तो मतलब ये तो लगता है कि लोगों को, राजनीतिक पार्टियों ने बिहार में सही में मूर्ख समझ रखा है लोगों को। और मीडिया भी वैसे सवाल नहीं पूछते, वहां पूछना चाहिए था ना, अरे भाई आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं भागलपुर में, आप मतलब उसके बाद जो हुआ आपने देखा ही। मैं उसको नहीं कह रहा कि उसके, लेकिन भाई असर तो पड़ता है जो भी हुआ। लेकिन वहां किसी ने पूछा नहीं कि आप दुर्गा पूजा में तो छुट्टी करा नहीं पाए, होली में तो छुट्टी करा नहीं पाए, तो किस चीज का स्वाभिमान जगा रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि अब शिक्षकों को खुद आगे आना पड़ेगा। इस शिक्षकों को अपने नेताओं को, वैसे नहीं, नेता तो ये सब अपना देखिए वो सेटिंग गेटिंग करते हैं, वो अपने जात के हिसाब से अफसर देखते हैं, वो जात या जो कह लीजिए अपने हिसाब से वो देखते हैं, तो सरकार देखते हैं, उस हिसाब से वो शांत रहते हैं। नहीं तो क्या मजाल था कि भाई सरकार जो है अब ये खरना के दिन छुट्टी काट ले, छठ के दिन आप बिहार में छुट्टी काटना मजाक है कोई? छठ में छुट्टी काट लेना आसान मामूली बात है, सोचिए कितना बड़ा दुस्साहस है ये दुस्साहस है छठ। ये तो एक तरह से हुआ कि हम छठ नहीं मनाने देंगे, ये तो एक तरह से हुआ कि हम छठ बिहार में नहीं मनाने देंगे। जिस तरह से हम रावण को नहीं मारे, छठ नहीं मनेगा। तो मतलब मैं तो जब से मेरे मतलब संज्ञान में खबर आई, मुझे लगा कि तो गजब है भाई, इतना भी कोई करता है क्या, इतना भी कोई करता है क्या? मतलब इतना नहीं होता है। सिमई नारदीगंज क्या है, कुछ नहीं होगा सर, जब सीएम की बात दोनों
सदनों में उठी तो लागू हुआ। अभी बिहार, अरे बिहार में आईएएस लॉबी शासन, आईएएस की क्या होता है, आईएएस को क्या जो मन सो कर देंगे? तो फिर क्या कर रहे हैं ये जो मैं कह रहा हूँ, चलिए मुख्यमंत्री तक बात हो चली, ये क्या कर रहे हैं जो हमारे नेता थे विधान परिषद में जो आवाज उठाते, ये क्या कर रहे थे? ये इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? ये छठ तो अति हो गया ना, छठ में छुट्टी काट लेना तो अति हो गया ना, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता ना। छठ में छुट्टी काटना तो मतलब हाइट हो गया, सबसे ऊपर हो गया, इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? ये इससे ज्यादा दिया होगा आपकी मृत्यु हो जाए तो उस दिन कहेंगे नहीं आप अब्सेंट थे, इससे ज्यादा तो यही होगा। तो मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे ये लोग कर रहे हैं। 7, 8 और 9 नवंबर को छठ पर्व की छुट्टी दी गई है, जो जो अवकाश तालिका है, जबकि 4 दिन का जो है शुरुआत जो है 5 नवंबर से नहाय खाए के शुरू होता है, और 6 को जो है खरना, और 7 को जो है 7 और 8 का जो है ये है? तो मतलब गजब है। और ये आजादी के बाद से जो है दीपावली से लेके छठ तक छुट्टी रहती थी बिहार में, लोग छुट्टी लेके जाते थे, घर परिवार से मिलते थे, अपने सगे संबंधी से मिलते थे, जो बाहर काम करते थे वो भले दुर्गा पूजा में ना जाए, लेकिन दीपावली और छठ जो वो कोशिश करते हैं कि हम बिहार में मनाए, वो छुट्टी उस हिसाब से लेके जाते थे कि 5 दिन या 1 हफ्ता या 10 दिन की छुट्टी ले लें तो हमारा ये दोनों कवर हो जाएगा। और सरकार ने इस बार छठ ही गायब कर दिया। इसका पाप किसको लगेगा बताइए? छठ माई का जो जो भी आप कह लीजिए, ये तो छठ माई के पूजा पर ही सीधा हमला है ये। तो इसका जो प्रकोप होगा वो कहाँ जाएगा, किसको लगेगा? ये सवाल तो शिक्षक साथियों आपको पूछना चाहिए ना, कि आप सिर्फ सुनते रहेंगे लोगों के वीडियो कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। वो देखिए अभी जो है ना, अभी और जो लोग हैं, जो अफसरों का वो ताबड़तोड़ मालिश चल रहा है? जबकि उसी अफसर ने छुट्टी काटी थी, उसी अफसर ने जितिया के दिन छुट्टी काटा था ना, लेकिन चैनल वाले लोकल ताबड़तोड़ मालिश चल रहा है कि ये अफसर ऐसा है, नीतीश जी ने पूरा भरोसा दे दिया है, पूरा कमान दे दिया है, जबकि उसी अफसर ने जितिया की छुट्टी काटी थी ट्रेनिंग में। तो मुझे लगता है कि शिक्षक साथियों आप लोगों के लिए भी जो है ना, मतलब अब शिक्षक सही में पहले वाले उस तरह से अब पता नहीं शिक्षकों को क्या हो गया, और आप लोग भी वही चीजें देखते हैं, उन्हीं लोगों को बढ़ाते हैं आप लोग। आपके नाम पे दुकान चलाते हैं कि शिक्षकों के नाम पे हम उनको गलत खबर जो वहां से मिलती है वो चलाते हैं, ताबड़तोड़ मालिश करते हैं अफसर के नाम पे कि ये अफसर ये, वो अफसर वो, ये अफसर मुख्यमंत्री, और उसी अफसर ने छुट्टी काटी थी जितिया की। है? बताइए। जिस अफसर ने आपकी जितिया की छुट्टी काटी उसको कह रहे जा रहे, और जो अफसर ने पहले आपकी जिंदगी नरक की उसकी भी तारीफ खूब हो रही थी, कर रहे थे लोग, और अब इसकी तारीफ कर रहे हैं जिसने जितिया की छुट्टी काट ली थी, उस दिन ट्रेनिंग लगा दिया था। तो आपको देखिए शिक्षक साथी, अगर आप खुलकर आवाज नहीं उठा सकते, आपको नौकरी, तो कम से कम सही लोगों को बढ़ाना शुरू करें, सही लोगों को साथ दें, सही लोगों को सपोर्ट करें, गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करें। अपनी ताकत दिखाएं, आप अपनी औकात दिखाइए, जो आपको औकात के लिए चैलेंज हुआ था एक बार, तो आपने चैलेंज स्वीकार किया था, आपने औकात दिखाया था, आ गए थे, औकात में आ गए थे फिर। कुछ नहीं होगा, अभी बिहार में आईएएस, आईएएस लॉबी शासन कर रही है, आईएएस का तो फिर चुनाव क्यों कराने हैं? फिर मत कराइए चुनाव, आईएएस लॉबी को ही शासन, आईएएस को ही सीएम बना दीजिए, क्या दिक्कत है? तो विधानसभा में
जो भी ये विधान पार्षद, एमएलसी, एमएलए सब काहे के लिए उछल-कूद कर रहे थे शिक्षकों के लिए? फिर तो आईएएस ही ब सब जगह आईएएस ही बिठा दीजिए, एमएलए, एमएलसी आईएएस ही बना दीजिए जब आईएएस लॉबी का शासन चल रहा है तो। तो ये तो जो सत्ताधारी दल के जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आते हैं आपके सामने, तो आपको पूछना चाहिए उनसे कि भाई इससे खराब क्या करोगे कि ये आज तक नहीं हुआ कि बिहार में छठ की छुट्टी काट ली गई हो। छठ में मतलब, और वो भी खरना के दिन। ऐसा पर्व कहीं होता है कहीं देश दुनिया में जहाँ के आपको 4 दिन एकदम भूखे प्यासे रहना पड़ता है? कहीं होता है? और उसमें आपने छुट्टी काट ली। नेताओं ने बस चिट्ठी एक लिख दी, हो गया। मुझे भी कभी-कभी समझ नहीं आता कि आखिर हम भी अगर वीडियो बनाएँ या बात करें तो किसके लिए बात करें? अगर अगर शिक्षक समाज इस तरह से डरा हुआ है, इस तरह से, देखो कायरों को कोई नहीं पूछता फिर तो। फिर तो आप वही डराने वाले वीडियो देखो, वही ठीक है शिक्षक महोदय। वही देखो आपकी तमिलनाडु मॉडल, केरल मॉडल, और आप यही सब देख-देख के घुटते रहो, डरते रहो और जिसको जो मन होगा करते रहेगा। वो पहले उन्होंने होली की छुट्टी काटी, फिर दिवाली कर फिर जितिया कर दिया, फिर दिवाली कर दिया, अब छठ कर दिया। वो कहते हैं ना कि वो पहले करके वो टेस्ट करते हैं कि देखें एक पहले काटें उसमें क्या होता है। तो पहले होली काटा, फिर जितिया, फिर दीपावली, फिर छठ। और मतलब अफ़सोस की बात कि उनका भी ये मतलब टस से कुर्सी, क्योंकि कुर्सी खतरे में आ जाएगी अगर कुछ बोलेंगे, मुँह खोलेंगे तो। जो सत्ताधारी गठबंधन है, उनको भी तो ये डर है कि उनकी कुर्सी चली जाएगी अगर कुछ बोलेंगे तो। कुर्सी पर बैठे रहने के लिए इतना बड़ा स ये तो समझौता है ना भई। ये कौन बर्दाश्त करेगा कि बिहार में छठ की छुट्टी काट लें? बिहार में छठ की छुट्टी काट ले, कौन बर्दाश्त करेगा आप बताइए? और जब ये सोच चुके हैं कि जो करना है होने देते हैं, तो फिर तो सही बात है, फिर तो मैं अच्छा ही करता हूँ, कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, फिर वीडियो बना के करना क्या है? फिर आप वही केरल मॉडल, तमिलनाडु मॉडल देखते रहिए, ट्रांसफर और पोस्टिंग आप खबर देखते रहिए, करते रहिए। इसलिए मैं थोड़ा शिक्षक साथियों की मतलब इससे बड़ा मतलब उनका जो जो उनका रिएक्ट करने का उस पे बड़ा अजीब लगता है कि वो क्या हो गए हैं। तब तो सही में कुछ नहीं होने वाला। आप फिर तब तो केरल और तमिलनाडु मॉडल ही बताइए। कल को तो छुट्टी, और जो मन होगा वो छुट्टी काट देंगे, कहेंगे कि छठ में जो है शाम में अर्घ देने जाते ही हैं तो स्कूल के बाद अर्घ डाल दीजिएगा और सुबह जो है अर्घ दे के स्कूल आइएगा, अब यही बचा है। इसका मतलब अभी ये सब एक्सपेरिमेंट था, अब अगली बार ये होगा कि चूंकि अर्घ देने सुबह जाते हैं तो सुबह अर्घ दे के सीधे गंगा घाट से जो है ना सीधे आप स्कूल पहुंचिए, और दूसरे दिन जो है सीधे स्कूल से पढ़ा के सीधे अपना घाट जाइए, शाम में वहां अर्घ दीजिए, छुट्टी की कोई जरूरत नहीं। उपवास जो है, जो जो महिलाएं जो व्रती छठ व्रती उपवास है वो स्कूल में कर लेंगी। हम्म। पता नहीं ये हम लोगों को सुन के ऐसा लगता है, आप वहां पर रह के आपको पता नहीं क्यों कुछ नहीं होता। आप तमिलनाडु मॉडल, केरल मॉडल में उलझे हुए हैं फिर। प्रशांत कुमार 34,540 के क्या, 34,540 का क्या होगा? आज लास्ट डेट था, क्यों नहीं आप लोगों ने अप्लाई किया? हमने आपके लिए वीडियो बनाया था, सिर्फ आप शिक्षकों के लिए हमने 34,540 जो शिक्षक थे उनके लिए हमने वीडियो बनाया था, जिसमें कि जो हसनैन जी जो केस लड़ रहे हैं, उनका कहना था कि भाई अप्लाई तो सबको करना चाहिए था। सरकार देखना सरकार मानती है कि नहीं मानती है, क्योंकि तो सरकार को देखना है ना कि वो मानती नहीं मानती है। मानेगी तो उसको एहसास तो कराएंगे आप कि भाई इसमें हम मतलब शिक्षकों क्या गलती है। अगर आपने विज्ञापन 2003 में निकाला और आप इधर उधर करते हुए लेट ये वो करते हुए कोर्ट में फंसा दे मामला, उसमें लेट हो, इसमें शिक्षकों क्या गलती है? आपकी क्या गलती है? गलती तो आप सरकार की है ना।
जिसने प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया और इतना लंबा खींच दिया। तो इसका गुनहगार तो सरकार है, आप तो हैं नहीं। तो हसनैन जी की बात बिल्कुल सही थी, आपको अप्लाई करना चाहिए था। और आप लोग इतना फोन पर भी मैंने सबको बताया कि भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जिस एक्सपर्ट से जो जो आदमी इस केस को देख रहे थे, जो आदमी इस केस को लड़ रहे थे, उनके साथ मैंने आपके लिए सिर्फ वीडियो बनाया था, ताकि जितना आप परेशान हो रहे हैं, जितना आप फोन इधर उधर कर रहे हैं, उनको पता चल जाए। उनके लिए कहा गया था कि आप अप्लाई करिए, हर हाल में अप्लाई करिए, उनको नहीं लेने दीजिए, उनको देखिए कि सरकार क्या करती है, उनका क्या स्टैंड होता है, ये तो पता चलेगा। और नहीं तो अगर आप अप्लाई करेंगे, उनको पता तो चलेगा कि इतनी संख्या में इतने लोग हैं। तो आप लोगों की कि आप लोगों का ये हाल हो गया कि कोई और कर दे, हम चुपचाप बैठे, हम शांत बैठे हैं। भाई आज भी बहुत सारे कॉल आए कि कुछ जिले में, एक तो बता रहे थे शायद अररिया जिले में नहीं ले रहा। अरे भाई नहीं ले रहा, जब सरकार का ऑर्डर है तो अररिया जिला अकेले ऐसा कर देगा? अगर सरकार का ऑर्डर है तो यह सरकार का और राज्य सरकार का आदेश तो पूरे राज्य में माना जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि राज्य सरकार का आदेश कुछ जिलों में होगा, कुछ जिलों में नहीं होगा। और अगर ऐसा कहीं पे है कि एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका फोटो वीडियो लाइए, भेजिए आप हमें। कहाँ कर दिया है उन्होंने नोटिस कि हम नहीं लेंगे? अगर राज्य सरकार का शिक्षा विभाग ये आदेश जारी कर रहा है, नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, और उसके और अगर कोई ऐसा आदेश निकाल रहा है, कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी का हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी वो राज्य सरकार का आदेश के खिलाफ वो काम कर रहा है। अब आप वो हमें फोटो वीडियो भेजिए उनका, ऐसा है कहीं तो। एक का फोन आया था, मैंने उनका कैसा है तो आप फोटो वीडियो भेजिए मुझे, अभी तक नहीं आया। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अगर सरकार का आदेश है तो सरकार का आदेश पूरे राज्य पे माना जाएगा, पूरे राज्य के लिए प्रभावी होता है। और उसके खिलाफ अगर उसके अगेंस्ट कोई किस तरह का हरकत कर रहा है कोई अफसर, तो यानी वो राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ काम कर रहा है। तो ये तो आपको हमने कहा था कि आप भेजिए। और ऐसा कैसे? तो आप लोग फिर क्या चाहते हैं कि आप लोग शांत रहे, कोई दूसरा इसको लेके करे? नेता तो आपका करेगा नहीं। इसमें तो नेताओं को एक्टिव होकर थोड़ा आपका करवाना चाहिए था ना, कि 34,540 का भाई मौका मिला, उनको हम करवा दें। और सबसे बड़ी बात, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है शिक्षक साथियों। आप खुद सोचिए क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा अब वही दिन बचा है कि छठ में अब कहा जाएगा कि भाई शाम का अर्घ है, तो आप दिन भर स्कूल में पढ़ाइए और आ जाइए शाम में अर्घ देने, सीधे वहां से घाट आइए, और सुबह में कहते हैं सुबह में घाट पर अर्घ दे दीजिए और वहां से स्कूल आ जाइए। अब यही होने वाला है और कुछ नहीं है। ये मतलब अब क्या बताया जाए इस पे? तो 34,540 बता ही दिया। ओपीएस में हमने आपको पैरामिलिट्री के 2-3 वीडियोस किए थे, वो बता दिया। और एक वीडियो जो स्पेशल वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, वो कल शायद अपलोड कर दिया जाएगा। वो वीडियो में कि कैसे ये जो एनपीएस है, एनपीएस को ही कैसे ओपीएस बनाया जा सकता है, बस कुछ उसमें सुधार करके। तो वो और कैसे यूपीएस में भी कुछ सुधार करके, कुछ चीज़ों को बदली करके कैसे उसको ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे वो ओपीएस का रूप ले लेगा, ये हम वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है। तो ये हम कल शायद उसको अपलोड कर देंगे, तो वो वीडियो देखिएगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत मतलब फायदेमंद होगा, जानकारी वाला वीडियो होगा। हालांकि हमारे तो हर वीडियो जानकारी वाली, क्योंकि हम तो इधर उधर के आलतू फालतू वीडियो बनाते नहीं हैं। और साथियों एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से देखिए आप मतलब राजनीतिक पार्टियों को आप जो है आप वो फंडिंग कर सकते हैं, तो आप जो चैनल आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, उसको तो आप चैनल ज्वाइन करके मदद कर ही सकते हैं। अगर आप मतलब जिस तरह से लोग राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए जो है कहते हैं कि आप करिए, उसको भी करिए, तो ये तो एक अच्छा काम हो रहा है। ये तो मतलब ईमानदारी से आपकी आवाज़ उठाई जा रही है, आपके लिए बात की जा रही है। तो आप लोग भी जो संभव हो चैनल को ज्वाइन करके मदद करिए, क्योंकि देखिए चैनल को चलाने में संसाधनों की ज़रूरत होती है, और संसाधनों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप ही के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस पर भी सोचिए। और
लेकिन सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। आप सोचिए शिक्षक साथी कि आपको हो क्या गया है। मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं होगा कि छठ में भी आपकी छुट्टी काट ली जाए। मुझे तो बहुत खराब लगा। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को आज समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। लेकिन सोचिएगा जरूर।